ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय 47 श्लोक से आज हम चर्चा करेंगे। बहुत फेमस श्लोक है। जानते हैं कोई श्लोक क्या है? माँ फलेषु कदाचन, ये तो सुना है ना? है कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेर हेतु भूमा ते संगोस्त कर्मणि। बहुत फेमस श्लोक है। तो ये श्लोक आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारी हमारा जीवन में हो चुके हैं कोरोना के दौरान। तो एक्चुअली इसका वजह क्या है? कई कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम तो भगवान को बुलाते हैं, उनके स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन में इतना तकलीफ क्यों आते हैं? सब कुछ तो भगवान की इच्छा से ही होते हैं। तो फिर हमारा जीवन में जो दुख है, इतने से दुख मिल रहा है, तो इसका कारण भी भगवान ही है क्या? क्योंकि भगवान की इच्छा बिना तो कुछ नहीं हो सकती है ना। तो आज इसलिए इस लोग आगे ऑटोमेटिकली, जैसे हम रियली जो चर्चा कर रहे हैं एक के बाद एक भगवत गीता से, तो आज का हमने ये श्लोक हमको मिला है। तो आप लोग हमारा पीछे पीछे एक बार बोलना। कर्माणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भू मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेर हेतु भूमा ते संगस्त कर्मणि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगदीश प्रभुपाद द्वारा। जगदीश प्रभुपाद की कर्माणि कर्म फल के कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं कर्म फल का फल कर्म का फल हेतु हो कारण भू हो माँ कभी नहीं ते तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। अनुवाद ध्यान से सुनना है ना। अपना कर्म कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। और एक बार हम सुनते हैं, तुमने अपना कर्म मतलब कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी आपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। मतलब सरल भाषा में बोलेंगे तो अपना जो कर्तव्य कर्म है उसमें हमारा अधिकार है, मतलब ये हमको करना है अपना कर्तव्य कर्म, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब कर्म का जो फल है उसमें उसका अधिकार हमारा नहीं है। मतलब हम कर्म करेंगे लेकिन उसका अधिकार हमारा नहीं है। ऐसा भगवान सोचने के लिए, ऐसा करने के लिए हमको बता रहे हैं। तो कौन सा कर्म? अपना कर्तव्य कर्म। तो प्रभुपाद जी ने आगे तात्पर्य में बताएंगे, वो भी हम सुनेंगे। उसके बाद ये बताते हैं कि तुम ना तो कर्म कभी अपने आप को
अपने कर्म के फलों का कारण मानो। और बोलते हैं कि ये भी कि कभी जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का जो कारण है उसका कारण खुद को कभी मत मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। और ऐसा कभी सोचना नहीं ठीक है फल, ये कर्म का फल में हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है हमें कर्म हम नहीं करेंगे, मतलब कर्म ना करने में आसक्त नहीं बनो। मतलब हमको हमारा कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा नहीं कि ठीक है सब तो भगवान ही करते हैं तो हम कर्म नहीं करेंगे बैठे रहेंगे, ऐसे में बता रहे हैं भगवान ऐसा नहीं। भगवान बता रहे हैं कि अपना कर्म हमको करते जाना, कभी ऐसा नहीं सोचना कि ठीक है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, भगवान का भक्त बन गया हम कर कुछ करना नहीं। भगवान ऐसा निर्देश दे रहा है नहीं, भगवान बता रहे हैं जे ऐसा कभी नहीं करना। तो पूर्ववत क्या बताया वो हम थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म मतलब स्वधर्म, उसमें बताया ना, और विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म ये कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्म को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, ये तीन उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश अनुसार सतगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त तो कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्कर्म कर्म निस्संदेह मुक्ति पद की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म मतलब स्वधर्मों के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे सकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्यों के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यह शिला प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। शिला प्रभुपाद की पहले तो समझ में आ रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा जटिल लग रहे थे ना। कोई बात नहीं, इसलिए हमको प्रभुपाद की जो लेखनी है ये बार बार पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ जाएगा। तो पहला बताया तीन प्रकार के विचार करने के लिए बता रहे हैं। क्या बताया? कर्म मतलब स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जो आश्रम में है उसी हिसाब से हमको कर्म करना। जैसा जो शूद्र है उनकी क्या कर्म है? उनके कर्म होते हैं जो ऊपर का जो तीन श्रेणी होते हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनकी सेवा करना उनकी कर्म है। मतलब उनका एक मालिक रहेगा और वो उनके अंडर में सेवा करेगा, और उनका जो मालिक है जिनका सेवा करेंगे उन्हें उनका सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। उनका रहना खाना, उनका भक्ति आध्यात्मिक प्रगति सब कुछ उन्हें देखेंगे, ये उनका जिम्मेदारी बनते हैं। जैसे बच्चों हमारा जब होता है तब उनका सारी जिम्मेदारी किसका होता है? पिता माता का होता है, क्योंकि ये उनका अनुगत है, उनके अंडर में है, उनकी बात सुनते हैं तब तो सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा अंडर में काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारा ही होता है। इसलिए एक राजा का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होते हैं सारी प्रजा को अच्छा से देखभाल करना, पालन करना, साथ ही साथ उनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा माहौल उनके लिए बनाने का जो जिम्मेदारी है ये राजा का ही होता है। और वैश्य का क्या कर्म है? कृषि समझते हैं, खेती करना, साथ में गौ रक्षा।
है, ये दोनों स्पष्ट रूप में बताया, गोरक्षा और खेती करना। और दूसरा, आप पशु जानवर पाले कि नहीं पाले उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन गाय पालने के लिए भगवान स्पष्ट रूप में बता रहा है कि गाय दुनिया के सबसे कल्याणकारी होते हैं, उनका हर चीज दुनिया के लिए मंगलमय है। ऐसे दूसरे कोई जीव नहीं है कि उनका हर चीज इस संसार का मंगल के लिए होता है, एकमात्र गाय है। इसलिए स्पष्ट रूप में गाय के बारे में भगवान बताया कि गोरक्षा और कृषि मतलब खेती करना है। पूर्वज जी ने कहते हैं कि जो जिनके पास थोड़ा सा जमीन है और गाय है, उनको जीने के लिए और कोई जरूरत नहीं है, वो उससे अपने जीवन को आराम से वो जी लेंगे। और क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का कर्म क्या है? अच्छा, उनका और एक कर्म है वैश्य का, वो व्यवसाय भी वो करते हैं, व्यवसाय करके धन कमाते हैं, धन कमा के राजा को उन्होंने मदद करते हैं। राजा तो खुद काम नहीं करते, वैश्य लोग कर्म करेगा, पैसा कमाएगा और टैक्स के रूप में राजा को प्रदान करेंगे, वो टैक्स से उन्हें और सारी कर्मों को निभाएंगे। तो राजा के क्या कर्म होते हैं? पालन करना, रक्षा करना, शत्रु से राज्य को रक्षा करना। केवल शत्रु से नहीं है, जो उनका प्रजा है उनको पुत्रवध संतान रूप में उनको पालन करना है, ये राजा का कर्म है। तो अपना जो प्रजा है उनके ऊपर कोई आपद आएगा, कोई विपद आएगा, इसके लिए हमने किसको जाना पड़ेगा? पहला राजा को जाना चाहिए, वो सामने जाके हमको रक्षा करेगा। हमारा जो लीडर है वो पीछे रहेगा तो हम आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन अभी दुर्भाग्य का बात है, अभी का समय में जो लीडर है वो पीछे रहते हैं, अरे सामने वो जो उनका जो अनुयायी है उनको सामने डाल देते हैं, मरो तुम मरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखते बड़े बड़े जो योद्धा थे, जैसे राणा प्रताप का नाम हम जानते हैं, वो सामने जाके लड़ते थे, और वो देख के उनका पीछे का जो उनका सैन्य थे वो और ज्यादा उत्साहित होते थे और उनका जान लगा के वो युद्ध करते। जैसे अर्जुन, वो सामने जाकर लड़ाई करते थे। इस प्रकार से होना चाहिए लीडर हमारा राजा को। और ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या कर्म है? उनका कर्म होता है, ये जो तीन श्रेणी है इनको सही ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि इन लोग इतना सारी कर्मों में व्यस्त रहते कि उनको शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिलते, इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कम से कम तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए, बिना ज्ञान से तो हम जी नहीं सकते ना। तो लेकिन वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सारी इंस्ट्रक्शन ब्राह्मण लोग हमको देंगे, लेकिन दुर्भाग्य का बात है कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण को बताया कि हमारा शरीर का सर के साथ तुलना किया, जिनका सर नहीं है उनका शरीर का कोई मूल्य है? बोलते हाथ काट लेंगे तो जी पाएंगे, फिर निकल जाएगा तो जी पाएंगे, लेकिन यहाँ से निकाल देंगे तो मर जाएंगे। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है, हम सौर बिना जी रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से वो ब्राह्मण अभी इस्कॉन के द्वारा तैयार हो रहा है। ऐसा ब्राह्मण तैयार करने का कोई जायगा नहीं था, सब क्या कौन सा जायगा था? शूद्र बनाने का कारखाना, जो स्कूल कॉलेज विद्यालय सब शूद्र बनाने का कारखाना है, लेकिन ब्राह्मण बनाने का कोई शिक्षा नहीं है। प्रभुपाद की कृपा से अभी आप देखेंगे आगे आगे कुछ ही साल में ये जो कृष्ण भावना है, ये चेतना है, ये लोगों के हृदय में जब जितना जागृत होते रहेंगे, लोग खुद से सारी पाप कर्मों को त्याग देंगे, दूसरों को बताते रहेंगे, तो पूरा वातावरण ऑटोमेटिक इतना सुंदर हो जाएगा कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन ये कैसे संभव है? ये धीरे धीरे जैसा अभी फैल रहा है, ये ज्ञान ज्ञान सही ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उसके कारण हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम खुद के बारे में विचार करेंगे, हम पहला कितना पाप कर्म करते थे, लेकिन जब भी हम इस्कॉन की सानिध्य में आए हैं, इस्कॉन के टास्क में आए हैं, तो भी हमसे कितना सारी पाप चला गया। और ऐसा तो बहुत सारी भक्त हैं जो उनसे पाप नहीं होता है, जो 4 नियम का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे कोई पाप नहीं होता, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ मुझे भगवान की भक्ति करना है, तो सारी पाप कर्मों को ऑलरेडी हमको ऑटोमेटिक त्याग करना है। हम फालतू क्यों पाप कर्म करेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से क्या लाभ है ना? तो इस प्रकार से जब लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव आसपास में पड़ते हैं।
वो भी उनके कारण से वो भी ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये स्वधर्म के बारे में हम बताया। ये स्वधर्म किस प्रकार से होते हैं? प्रभुपाद जी ने बोलते हैं स्वधर्म हम नहीं करते। प्रकृति का जो 3 गुण है वो 3 गुण के कारण हमसे होते हैं। 3 गुण के कारण हमसे होते हैं, हम नहीं करते। गीता में भगवान इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणों कर्मणि सर्वस्व। जितना सारे कर्म है वो 3 कर्मों से हमेशा ही संबंधित होते हैं। तो 3 गुणों का जो कर्म का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होते हैं? ऐसा इसमें लास्ट में वर्णन करते हैं। हाँ, इसमें है प्रभुपाद जी ने बोलते थे 3 उप श्रेणियों में उन्होंने भाग किया था। नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। कर्म के बारे में कुछ चर्चा करना ही पड़ेगा। तो जो 3 जो गुण है उनके उसके कारण हमसे सारी कर्म होते हैं, हम नहीं करते। जैसे मान लो अभी पंखा हमने क्यों चलाया? गर्मी लग रहा है। गर्मी नहीं होता था तो नहीं चलाते थे। तो इसका कारण हम नहीं है, इसका कारण प्रकृति। इसी प्रकार हर कर्म प्रकृति के गुण से संपादित होते हैं। जैसे हमारे ऊपर जब सतगुण का प्रभाव होते हैं तब हम बहुत अच्छा रहते हैं, हमसे गलत कर्म होते नहीं। लेकिन जब हम रजोगुण में आते हैं तब हमसे गलत होना शुरू होते हैं। हमको और चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार से हमको इच्छा होते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम बहुत गलत काम भी कर लेते हैं, सोचते भी नहीं। क्योंकि हमारा इच्छा है उसको पाना है, उसको भोग करना है, कुछ भी हो। हाँ। और तीसरा होता है जो तमोगुण में जो रहते हैं वो अज्ञानी है। उनसे जितना कर्म होते हैं उससे कभी अच्छा कुछ होते ही नहीं। तमोगुण मतलब जो नशे में रहते हैं, जो ज्यादा सोते हैं, जो खान पान में हमेशा ही पचा गंदा ऐसा खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार एक थोड़ा सा लक्षण है। तो हमको क्या करना चाहिए? कम से कम सतगुणी जो कर्म हमको करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमसे कोई गलती नहीं होगा, पाप नहीं होगा। और सतगुण में रहने से हम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें सधर्म हो गया। उसके बाद बोलते हैं मतलब कर्म, उसके बाद विकर्म। विकर्म मतलब क्या बताए इसमें? जिनका आदेश, हाँ, जैसे अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना मतलब विकर्म हम इस प्रकार से जान सकते हैं, जो शास्त्रों विरुद्ध कर्म है उसको बोलते हैं विकर्म। ठीक है। तो इससे क्या होता है, केवल पाप ही होते हैं। तो शास्त्र में जो बताया वो नहीं करके, जो हमारा अधिकार नहीं करने का वो हम कर रहे हैं, तब उससे हमसे केवल पाप ही होते हैं। और एक बताया अकर्म। अकर्म मतलब नहीं, ये तो स्वधर्म तो शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में बताया गया है उसी हिसाब से कर्म करना। और विकर्म मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है। और अकर्म मतलब भगवान के लिए जो कर्म है। भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है उनकी संतुष्टि के लिए हम जब कर्म करते हैं तब उसको बोलते हैं अकर्म। जब इस प्रकार से कर्म होते हैं तब क्या है, उसका फल किसको मिलेगा? कृष्ण को मिलेगा। जब कृष्ण के लिए हम कर्म करेंगे उसका फल जब हमको नहीं मिलेगा तो हमको कुछ भोग करने का रहेगा ही नहीं। जब भोग करने का कुछ नहीं रहेगा तब हमको कर्म बंधन नहीं होगा। लोग जब कर्म फल का आशा करते हैं तब क्या होते हैं, मतलब आशा मतलब क्या है, उसको भोग करने की इच्छा है। अब भोग करने की इच्छा मतलब उनको दोबारा अभी मतलब वो कर्म फल मिला नहीं, लेकिन उनको फिर दोबारा जन्म मिलेगा वो कर्म फल को भोगने के लिए। तो इसको बोलते हैं बंधन। जो आसक्ति है उसको बोलते हैं बंधन। कर्म फल भोग करने का जो आसक्ति है उसको बोलते हैं बंधन, इसको बोलते हैं
हम एक साथ बोल सकते हैं कर्म बंधन। जब हम कर्म की आशा करके, फल की आशा करके हम कर्म करेंगे, तब उससे क्या होता है, हम बंधन में फंस जाते हैं। तो ये कभी भी हमको मुक्ति की ओर ले नहीं जाएगा। जबकि हमारा मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य होते हैं जन्म मृत्यु चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त होना। तो वो कैसे संभव होगा? हम जब भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तब भी संभव है। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन उसका जो फल क्या होगा उसकी आशा मत। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमसे पाप होगा। कि कर्मों के बिना हम रह नहीं सकते। जैसा मान लो जो सिक्योरिटी है, उनका काम क्या है, पहरा देना है ना। तो वो बोलेंगे नहीं हम पहरा नहीं देंगे, हम दूसरा कुछ करेंगे। तब चोर क्या करेंगे? तो उससे क्या होगा ना, पाप नहीं होगा, अनर्थ नहीं होगा, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए कर्तव्य कर्मों को कभी हम त्याग नहीं कर सकते। जो धर्म के नाम पर ऐसा कर्म को छोड़ के वो बोलते हैं कि हम निष्कर्म हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाके जो मिलेगा भीख मांग के वो हम खाएंगे, जंगल में रहेंगे। ऐसा करने में भगवान पूर्ण रूप से इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, निष्कर्मा नहीं बनना, हमको कर्म करना है। एक होते निष्कर्म और एक होते निष्काम कर्म। निष्कर्म मतलब जो पूरा जो जो उनका जो स्वधर्म है उसको त्याग देते हैं। और निष्काम कर्म मतलब हमारा कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा के लिए जो कर्म, निष्काम कर्म बोलते। तो ये कर्म के कारण हमने समझ में आ गया कि हमसे अभी कौन सा कर्म हो रहा है, निष्काम कर्म हो रहा है, सही में हो रहा है। हम जो कुछ करते हैं उसका फल, उसके फल की इच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है अच्छा हो गया। लेकिन पहला किया था, पहला किया था, हाँ सोचते थे, सब व्यक्ति सोचते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, अभी ये जन्म में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा लाखों जन्म करोड़ों जन्म हम कितना आशा किया है, और आशा करते हुए कितना कर्म किए थे, उसका फल तो है। सारी कर्म का फल तो हमने भोग नहीं कर नहीं पाया, और भोग कर नहीं पाया इसलिए हमको ये दुनिया में आना पड़ा। और अभी ये जन्म में भी सारी कर्मों को, कर्म फल का हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों का बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ अभी जो मिल रहा है कुछ सुप्त रूप में है, और कुछ और ज्यादा गहरा रूप में है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे मान लो पौधा हम लगाते हैं, उसको लगाने से हमको फूल मिलते हैं, लगाने के बाद कुछ दिन उसका हम यत्न लेते हैं, उसको देखभाल करते हैं, फिर बड़ा होते हैं, फिर छोटा सा किए आते हैं कली, है ना। वो और जब पानी मिलते हैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होते हैं, लगता है अभी ये उगेगा खिलेगा, है ना। तो कुछ दिन के बाद देखते हैं अच्छा है वो खिल गया, तब उसका हम पुष्प बोलते हैं। जब ऐसे पुष्प खिलते हैं तो भी उसको किसी ने लाते हैं और उसको उपयोग करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, नहीं तो आपने खुद सुन लेते हैं। तो हम जो अभी भोग कर रहे हैं वो जैसा खिले हुए पुष्प है, फूल है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत कुछ है अभी तक बहुत छोटा है, अरे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टहनिया है उसमें बहुत सारी पत्ता है, पत्ता के जो जड़ से तो एक एक कली आते हैं ना, तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे जाके उसमें भी बहुत सारे फूल होगा। उसी प्रकार हमारा कर्म भी ऐसा है? बीजम कुटम, फलन मुखम, फलन मुखम जो अभी जस्ट उन्मुख होने वाला है उसको हमको प्राप्त हो रहा है, हम वो भोग फल भोग कर रहा है। लेकिन अभी तक बीज रूप में है, उसको हम जमीन में डालेंगे तब उगेगा, फिर बड़ा होगा, फिर फूल होगा, फिर फल होगा, तब फिर हम खाएंगे। और जो कूट है उसको पता ही नहीं है कहाँ है। इसलिए कर्म है ना, कर्म का जो क्रिया है बहुत ही खतरनाक है और बहुत जटिल है। कब किसके साथ क्या हो रहा है पता नहीं चलता।
लेकिन ये निश्चित है कि हमारा जीवन में जो कुछ हो रहा है ये सब पिछले जन्म का कर्म है। जितने से सुख मिल रहा है वो भी पिछले जन्म का कर्म फल के कारण, और जितना सारे दुख मिल रहा है वो भी पिछले जन्म का कर्म का कारण। तो दुख के लिए हम कभी कुछ प्रयास नहीं करते, लेकिन दुख आ जाते हैं। उसी प्रकार सुख के लिए भी प्रयास करने का जरूरत नहीं, आ जाएगा। आप प्रयास ट्राई करके देख सकते। इस श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने कहा निश्चित है, क्योंकि दुख तो हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। दुख जैसे आते हैं, सुख क्यों नहीं आएगा? जब रात, रात के बाद दिन तो आएगा ही, इसमें कोई संदेह होना का कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, ये कर्म मैं करता हूं, ये मेरा है, मैं और मेरा का चक्कर में हम जब पड़ जाते हैं तब भी हमारा दुख का शुरुआत होता है। क्योंकि तब हम सोचते हैं कि हम सुखी होंगे, सुख के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है, और जब ऐसा करते हैं नहीं मिलते तब हम ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए भागवतम में ये भी बोलते हैं जब सुख के लिए हम प्रयास करते हैं तब से हमारा दुख का शुरुआत होता है। इसलिए सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल क्या करना चाहिए, अपना स्वधर्म के हिसाब से कर्म करना है। और वो कर्मों का फल किसको देना है? कृष्ण को देना है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम करते हैं, कर्म करते लेकिन कोई आशा नहीं करते। लोग बोले ठीक है, आशा नहीं करते, ठीक है, जब हम आ गए आपके पास, आपका सारी सैलरी हमको दे दो, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। बोलते नहीं नहीं, अरे हम सैलरी देंगे तो हम संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? अरे भाई आपने तो अभी बोला कि फल का आशा नहीं करते, जो होगा होगा। बोलते नहीं हम तो हमारे परिवार के लिए करते हैं, हम के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो दूसरा परिवार को दे दो। तो नहीं, वो तो नहीं देंगे, हमारा परिवार है। मेरा बच्चे है, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा माता है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा घर है। तो इसके कारण लोग बोलते हैं जरूर माँ फल से कदाचन, है ना? फल का आशा मत करो, लेकिन आशा सुप्त रूप में हृदय में है ही। उसको उखाड़ना इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता था ना तब साधु संत लोगों को इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। इतना प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके पूरा दुनिया में उनको घूमने का कोई जरूरत नहीं। हमारा कितना सारी संत कितना सारी कष्ट उठाते हैं लोगों को भगवान के बारे में जानकारी देने के लिए, कोई जरूरत नहीं था। जरूरत है, क्या जरूरत है? इसको हमारा जो इच्छा है, जो फल की भोग करने का जो इच्छा है, ये हमारा इच्छा से हम इसको त्याग नहीं कर सकते। इसको त्यागने के लिए हमको पावर चाहिए, पावर, हिम्मत चाहिए। वो पावर हिम्मत कहाँ से आएगा? हम बहुत कृष्ण। बार ये उदाहरण दिया था। हाँ, कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर उसको चार्जिंग करने के लिए पावर हाउस के साथ हम उसको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन देते हैं ना। तो पावर हाउस कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, हम आ रहा है इसका में। लेकिन पावर हाउस है, मोबाइल है, लेकिन कनेक्शन देने के लिए क्या चाहिए? करंट नहीं चाहिए। हाँ, ये चाहिए, ये चार्जर चाहिए, वायर चाहिए ना। जब ये होगा तो हमारा साथ, अरे भगवान के साथ जुड़ने का कुछ मीडिया होगा। तो मीडिया कौन है? इस्कॉन। इस्कॉन आके हमको जुड़ते हैं। हाँ, और कैसे जुड़ना है वो बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, भगवान के नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की आरती करो, भगवान के भोग लगा के प्रसाद खाओ। जब सारी कुछ हम करते हैं तब कैसा अनुभव हो रहा है ना, हम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमको आनंद नहीं मिल रहा है? तो बहुत सरल है, जो करेगा उनको ही मिलेगा, जो खाएगा उनको भूख मिटेगा, और जो नहीं खाएगा उनको नहीं मिटेगा, वो भूखा ही रहेगा। तो दुख का बात है कि उनको बुलाते भाई आ जाओ इधर, बहुत स्वादिष्ट खाना है, खा जाओ। लेकिन उनका हालत कैसे हो गया, उनका भी दोष नहीं है। जो लोग आ नहीं रहे उनका हम ऐसा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सुंदर से एक कहानी याद आ गया। हैं? वो कहानी से पता नहीं आपको पता होगा शायद, मैं फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ, अभी वो आया। जो नया नया शादी होते हैं ना, तो दामाद जब ससुराल में जाते हैं
तो उनको जैसा जैसा खाना खिलाते हैं क्या, अच्छा स्वादिष्ट बहुत प्रकार से व्यंजन बना के अलग अलग तरीका से, बहुत बार उनको, घर पे 2 बार खाते हैं लेकिन ससुराल में जाने के बाद 4 बार भी होता है। और उसमें नया नया रेसिपी रहते हैं, सुबह जो खाया नहीं दोपहर में नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नया दामाद ससुराल में गए हैं तो उनको लिए बहुत सारी खाना का इंतजाम किया। तो उसमें उनका मामी ने बताया था पहला से, बेटा ससुराल में जा रहे हो, थोड़ा हर चीज नहीं खाना, बहुत सही तो खाना तुमको देगा, लेकिन कुछ कुछ चीज को बोला नहीं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं करेगा तो लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोचेंगे अरे बहुत खाने वाला के खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा त्याग करना है, नहीं नहीं खाएंगे। तो ऐसा ही हुआ है, खा रहा है तो याद आ गया लास्ट में, यार मामी ने बताया था कि ऐसा कुछ खाना छोड़ना चाहिए, तो अभी है, हाँ सब चीज नहीं कहना, कुछ चीज छोड़ना है। तो लास्ट में बाता था केवल दही। तो दही जब लेके आया तो उन्होंने बोलते नहीं नहीं अभी और नहीं खाएंगे, पूरा पेट भर गया और नहीं खा सकते। बस बहुत जबरदस्त, मतलब उनको बोला था रिक्वेस्ट कर, नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन ऐसे सब देने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, तो 2-4 वो थाली में गिर गया। तो सोच रहे थे ठीक है, दिखते तो नहीं खाया लेकिन टेस्ट कैसा है, इसलिए थोड़ा सा उसको उठा के थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, चाख लिया, बहुत अच्छा लगा, अरे भाई ये नहीं खाए तो बहुत गलती किया। लेकिन वो क्या है, रात में जब सोने के लिए गए उसके बाद, लेकिन भूल नहीं पा रहा था वो स्वादिष्ट जो चीज मिला था, सफेद सफेद, थोड़ा सा ठंडा ठंडा है ना। तो वो बोलते ठीक है शायद बहुत सारे लाया है, ये खाया नहीं शायद रखा है, तो अभी तो कोई नहीं है, रात में जाके उसको हम ढूंढ के खाते हैं। तो जाके रात में अंधेरे में लाइट नहीं ऑन कर सकते, उन जाके ढूंढ ढूंढ के ऐसा हाथ से उनको समझ में आ गया शायद यही होगा दही है, ऐसा ठंडा ठंडा है, थोड़ा सा नरम नरम। तो उसको उठा के जब उन्हें मुंह में दिया तब क्या हो गया, वो था चूना। थोड़ा सा हल्का सफेद भी था, है? तो चूना खा ले तब क्या होगा, तो जीभ जल गया। तो इसलिए उनको दोबारा अभी चूना है क्या है और दही क्या है इसमें बहुत डर लगते हैं, दही लेके आते हैं लेकिन वो डरते हैं चूना तो नहीं है। तो उसी प्रकार जो हमारा समाज में संसार में धर्म के नाम पर जो चल रहा है, ये एक प्रकार से हमको चूना खिला रहा है, और जो एक बार खाते हैं तो उनको जीभ जल जाते हैं, तो दोबारा भक्तों को संतों को वो विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, आप कृपा करके और एक बार आइए, आके और एक बार आप टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा 16 माला करने की जरूरत नहीं है, आप एक माला करो, एक माला से शुरुआत करो, तो जरूर आपको टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट मिलेगा तो आप ढूंढ के लेंगे जो और कहाँ है, ये आनंद और कहाँ है। तब ऐसा सेंटर में भी आ जाएंगे। फिर इस्कॉन के जो बड़े बड़े मंदिर है जैसे उज्जैन है, वृंदावन है, मायापुर है, दिल्ली है, जाते रहेंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि आनंद उनको मिल गया, अब इसको अब छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान श्री कृष्ण से सारी पावर सारी शक्ति हमको, सारी हिम्मत हमको मिलते रहेगा, जिससे हमारा जितना सारी बुरा कर्म है, जो फल की भोग करने का जो इच्छा है, उसका हम बहुत आसानी से, जैसा मल त्याग करते हैं ना लोग, टट्टी करते हैं, तो उसे त्याग करने में कभी सोचते हैं? नहीं सोचते, दोबारा देखते भी नहीं पीछे। तो उसी प्रकार संसार का जो सोना जहरत पैसा संपद गाड़ी मकान सब कुछ ऐसा वो त्याग कर देंगे, क्योंकि ये एक भी चीज हम साथ में ले नहीं जा सकते, इसलिए हमको इसका आशा नहीं करना, केवल हमारा क्या करना चाहिए, स्वधर्म के हिसाब से हमको कर्म करना है, और कर्म ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमसे पाप होगा, और केवल हम उसका भोग, उसका जो क्या फल है, बुरा फल है, उसको केवल हम ही भोग नहीं करेंगे। जैसे वो बात है ना पहरादार सिक्योरिटी, उनको अकेला केवल नौकरी नहीं जाएगा, उनका जो मालिक है मालिक का भी बहुत नुकसान होगा।
उनका फैमिली का प्रॉब्लम होगा कि पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ कब नौकरी मिलेगा, कब पैसा आएगा। तो एक के कारण से सब कुछ मुश्किल होता है। इसलिए स्वधर्म को कभी हम त्याग नहीं कर सकते। इसलिए कोई के लोग पूछते कि अरे हम भी आपका तरह आ जाएंगे इस्कॉन में, आके हम भी बैठ जाएंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे। क्या लगते है, कर्म करते नहीं? कर्म के बिना कहीं नहीं रह सकते। लेकिन कर्म के प्रकार अलग अलग होते हैं। जो पुलिस में है उनका काम ऐसा ही है, लोगों को हित करना है, चोर को पकड़ना है। जो किसान है उनका काम है खेती करना। जो व्यवसायी है उनका काम करना व्यवसाय है। जो टीचर है उनको काम क्या है, टीचिंग देना है। उसी प्रकार हम जैसा भगवान की सेवा में आया है तो गीता भागवत को वाणी का प्रचार करना, भगवान के बारे में जानकारी देना, जीवन का सही मार्ग दूसरे को बताना, ये हमारा कर्म है। और ये कर्म करने में हमारा समय नहीं मिलते। गीता में भगवान ने बताया कि जो भगवान की भक्ति के मार्ग में आते हैं उसी समय उनकी स्थिति क्या होते हैं। जो साधारण भौतिक लोग जब सोते हैं तब ये लोग जागते हैं। और भौतिक जो जागतिक लोग है, भौतिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, जो वो लोग जब जागते हैं तभी साधु संत लोग सोते हैं। मतलब है जिसमें साधारण आदमी वो सोचते हैं इसमें हमारा सब कुछ है, उसमें संत आदमी देखते कि इसमें कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। अरे उन्हें जिसमें सोचते कि इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, अरे भगवान का बुलाने से सब कुछ हो जाएगा क्या, कर्म करो कर्म करो। लेकिन अरे कर्म तो करेंगे लेकिन फल देने वाला कौन है, तो भगवान है। तो और एक कहानी आया था लेकिन छोटा सा संक्षिप्त में बताएंगे। 3 किसान था। एक किसान वो बिल्कुल केवल अपने ऊपर विश्वास रखते थे कि हम कर्म जैसा करेंगे ऐसा हमको फल मिलेगा, तो केवल हम कर्म ही करेंगे, भगवान के बुलाने का कोई जरूरत नहीं। तो बहुत अपना प्रयास से अच्छा से खेती मतलब उसको साफ किया, हाल दिया, नांगल लगाया, फिर उसमें खाद वगैरह सब कुछ डाला, बीज डाला, अच्छा से सब कुछ करके वो आ गया। लेकिन दुर्भाग्य का बात है उसी बार एक बूंद पानी भी गिरा नहीं। तो फसल होगा, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा एक बंदा वो बोलते हैं हम पूरा केवल भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं। तो क्या किया, जाके जमीन में केवल बीज डाल के आ गया, कुछ और कुछ नहीं किया, क्योंकि फल तो भगवान देंगे। तो उनका कुछ होगा, थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन अच्छा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बंदा जानते कि नहीं हमारा कर्म है अच्छा से खेती करना और भगवान के पास प्रार्थना करना, तो भगवान हमारा जो कर्म था हम इसको किया है, अभी आपका बारी है, आप जैसे चाहेंगे ऐसे ही होगा, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो देखते उस उधर बहुत अच्छा से बारिश हुआ है, अच्छा से खेती भी हुआ है। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए हमको, हमारा स्वधर्म को हिसाब से कर्म करना चाहिए, लेकिन सारी कर्म का फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। अरे समर्पित करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को भक्ति करना चाहिए। भक्ति नहीं करेंगे तो हम उसको समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो शक्ति है वो भगवान के बिना कोई नहीं दे सकता। अरे भगवान से सारी शक्ति कैसे आएगा, जब हम भगवान के साथ हम जुड़े। जुड़ने का तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का जो धर्म होते हैं भगवान की नाम कीर्तन, नाम, कोई मंत्रों के बारे में नहीं बोला, जो मंत्र में केवल नाम ही नाम है वो मंत्र को बताए। तो ऐसा एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, केवल मंत्र नहीं महामंत्र। बहुत सारी हमारा शास्त्रों है, बहुत मंत्र है, हजारों लाखों मंत्र है, लेकिन सब मंत्रों कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए जो पावरफुल दवाई है होते हैं भगवान की नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए हम कोई भी दवाई खाएंगे क्या, जिसको कोरोना होते हैं वो कोरोना का जो दवाई है उसको ही खाते हैं, है ना। और उसी प्रकार और क्या है, साथ साथ जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन लगाते हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा।
लेकिन हमको वैक्सीन मिल गया। हरे कृष्ण महामंत्र, अभी क्या करना चाहिए हमको? केवल इसको ग्रहण करना है। ठीक है, तो आज हम यही हमारा जो चर्चा है इसको विश्राम रखते हैं। नेक्स्ट संडे में हम फिर मिलेंगे। हैं? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की, श्रीला प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।